बहुत समय पहले गुरुकुल में दो बहुत अच्छे मित्र पढ़ते थे, श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। साथ पढ़ते, साथ भोजन करते और हर समय साथ रहते थे। समय बीतता गया और गुरुकुल की शिक्षा पूरी हो गई। फिर दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण बनकर अपने परिवार के साथ रहने लगे। सुदामा बहुत गरीब थे। कई बार उनके घर में खाने के लिए भी अन्न नहीं होता था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलकर आइए, शायद वे आपकी मदद कर दें। पहले तो सुदामा को संकोच हुआ, क्योंकि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने के लिए तैयार हो गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिरकार उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहा उधार लिया और उसे एक कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया, ताकि वे इसे कृष्ण को भेंट कर सकें। लंबी यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। जब श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, तो वे तुरंत दौड़कर कृष्ण ने सुदामा को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। राजा होते हुए भी उन्होंने अपने मित्र के पैर धोए और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। अपने मित्र को देखकर बहुत खुश थे। उन्होंने सुदामा से कहा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म के कारण चिवड़े की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने वह पोटली देख ली और बड़े प्रेम से उसे खोलकर खाने लगे। कृष्ण बोले, मित्र, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। कृष्ण से मिलने आए थे, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कह पाए। कुछ समय बाद वे वापस अपने घर लौट गए। अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बन गया है। उनका परिवार भी अच्छे वस्त्रों में था और अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। सुदामा समझ गए कि यह सब कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही अपने सच्चे मित्र की मदद कर दी।